ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मतलब हम जो कॉल पुट बाय कर रहे हैं तो उसका प्राइस, उसके प्राइस को क्या बोलते हैं, हमें जितना भी प्राइस पे करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो प्रीमियम किस पे डिपेंड होता है, वो प्रीमियम डिपेंड होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पे। ठीक है, तो हमें ये तीनों कंसेप्ट यहाँ पे समझने हैं। ठीक है, समझो ये प्रीमियम क्या होता है। देखो हम बोलते हैं ना एसबीआई का, पुट में बाय कर रहा हूँ, एसबीआई का 460 का कॉल में एट द टू बाय कर रहा हूँ। इसकी लॉट साइज कितनी है, 1500, और इसका प्राइस कितना मुझे पे करना पड़ रहा है, 3000। जो मैं वो 3000 पे कर रहा हूँ ना, उसे बोलते हैं प्रीमियम। जो भी मैं प्राइस पे कर रहा हूँ उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम पे कर रहा हूँ। राइट, कॉल और पुट का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। और बाइंग में हमारी मैक्सिमम रिस्क उतनी होती है। राइट, तो हमें इस वीडियो में कंसेप्ट क्या देखना है, क्लियर। प्रीमियम क्या होता है, जो हम रेट पे कर रहे हैं उसे प्रीमियम बोलते हैं। और वो प्रीमियम किस पे डिपेंड होता है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू पे, इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू पे। अभी टाइम वैल्यू क्या होता है हम देखेंगे। टाइम वैल्यू आई भी समझ में आया तो हम प्रीमियम समझ में आएगा, मतलब प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है ये समझ में आएगा। देखो टाइम वैल्यू, देखो टाइम वैल्यू, पहली बात तो ये टीवी, टीवी मतलब क्या, टाइम वैल्यू। ठीक है, टीवी डजेंट हैव एनी स्पेसिफिक फार्मूला, डजेंट हैव स्पेसिफिक फार्मूला। ठीक है, कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है ठीक है, टीवी का टाइम वैल्यू को कोई फार्मूला नहीं है। टीवी नेवर निगेटिव, टीवी नेवर निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकती टीवी। ठीक है, एक तो जीरो होगी या कोई तो भी वैल्यू होगी। ठीक है, टीवी बिकम जीरो, टीवी बिकम जीरो, जीरो एट एक्सपायरी, एट एक्सपायरी कम्स टू एंड। ठीक है, एक्सपायरी दिन के मतलब एक्सपायरी डे को 2-3 बजे टाइम वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, देखो टाइम वैल्यू जैसे जैसे हम नियर मंथ एक्सपायरी लेंगे तो हमें टाइम वैल्यू कम पे करना पड़ेगी, मिड मंथ लेंगे तो ज़्यादा कम पे करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा फार मंथ लेते हैं तो उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्यों, हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है, स्टॉक की मूवमेंट देखने के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम वैल्यू पे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा टाइम लोगे उतना ज़्यादा टाइम वैल्यू में पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो पास के एक्सपायरी होते हैं उसके प्रीमियम आपको कम मिलते हैं, और दूर के एक्सपायरी के प्रीमियम आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब टीवी बढ़ गए अल्टीमेटली तो प्रीमियम बढ़ेगा। राइट, तो वो ऐसी बात है ये। ठीक है, अभी देखेंगे हम इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अभी देखेंगे हम आईवी क्या होता है। ये हो गया टाइम वैल्यू। ठीक है, टाइम वैल्यू सेंटीमेंट पे भी काम करता है। ठीक है, टाइम वैल्यू टीवी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सेंटीमेंट, डिपेंड्स ऑन सेंटीमेंट। देखो मार्केट का सेंटीमेंट बहुत बुलिश रहा, मतलब समझो आईएफएम फाइनेंस मिनिस्टर की कोई मीटिंग है, आरबीआई की मीटिंग है, या बैंक में कोई अच्छी खबर वाली है, तो ये एसबीआई के दो का प्रीमियम है ना 12-14 पे भी ट्रेड करते। ठीक है, जब जब लॉक कोरोना का जो चल रहा था, केसेस बढ़ रहे थे, न्यू स्टार्ट हुआ था, तब निफ्टी 50 की जो प्रीमियम नॉर्मली 10-20 पे रहते वो मतलब 300-500 पे ट्रेड कर रहे थे। मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब मार्च 2020 की, कोरोना काल की। ठीक है, 220 के प्रीमियम 300-500 पे, क्योंकि मूवमेंट दिन में ही मूवमेंट 5 से 8% निफ्टी 50 में दे रहे थे, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। सोचो फिर, तो ऐसे वक्त मतलब सेंटिमेंट पे भी टाइम वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो सेम रहेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू को फॉर्मूला है। तो ये टाइम वैल्यू के बारे में था।
अभी हम दूसरा देखेंगे इसमें का इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें के टाइम वैल्यू आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे हम इंट्रिंसिक वैल्यू, आईवी क्या होती है। ठीक है, आईवी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके नाम में इसका मतलब है, देखो इसके नाम में इसका मतलब है। ट्रांजिक मतलब क्या है, जिसमें चेंज होता है। इंट्रिंसिक मतलब जिसमें चेंज नहीं होता है। आईवी के लिए फॉर्मूला है, आईवी के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो एटीएम और ओटीएम के लिए, एटीएम एंड ओटीएम के लिए आईवी ज़ीरो होती है, आईवी ज़ीरो होती है। सिर्फ आईटीएम, आईटीएम के लिए आईवी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो इस पे, आईवी इज एप्लीकेबल टू ओनली, आईवी इज एप्लीकेबल टू ओनली आईटीएम। ठीक है, आईवी नेवर निगेटिव, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये है। तो कॉल के लिए आईवी का फॉर्मूला क्या है, कॉल कॉल के लिए, कॉल में जो आईटीएम होते हैं उसके लिए आईवी का फॉर्मूला है सीएमपी माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये कॉल के लिए था। और पुट के आईटीएम के लिए क्या होगा, पुट का जो आईटीएम है उसके लिए आईवी का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस सीएमपी। आईवी मतलब कुछ नहीं, आईवी मतलब सिर्फ करंट मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होता है, लेकिन आईवी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉल के इसमें हम क्या करेंगे, आईवी सीएमपी से माइनस कर देंगे, मतलब सीएमपी ग्रेटर होनी चाहिए स्ट्राइक प्राइस से, और यहाँ पे पुट में स्ट्राइक प्राइस ग्रेटर होनी चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एट द मनी और ओटीएम आईवी ज़ीरो होता है। ठीक है, एट द मनी और ओटीएम आईवी ज़ीरो होता है। एट द मनी और ओटीएम आईवी ज़ीरो होता है, इसलिए ही ये सस्ते होते हैं। ठीक है, ये सस्ते होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आईवी ज़ीरो हो रहा है, इसलिए आपको एटीएम और ओटीएम का प्रीमियम क्या मिलेगा, आईवी तो जीरो हो जा रहा है, फिर प्रीमियम क्या टाइम वैल्यू पे करना पड़ेगा। लेकिन इन द मनी आईटीएम कॉल के लिए प्रीमियम, आईटीएम महंगे क्यों होते हैं, आईटीएम महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें आईवी ऐड हो जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, टाइम वैल्यू के साथ इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो जाता है, इसलिए आपको आईटीएम कॉल्स महंगे मिलते हैं। राइट, अभी हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस पे, इस पे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना, आपको समझ में आ गया टाइम वैल्यू और आईवी। ठीक है, टाइम वैल्यू सिंपल है, जो टाइम हम टाइम के लिए पे करते, राइट, टाइम वैल्यू मतलब टाइम के लिए पे करते हैं, और ये सेंटीमेंट पे भी डिपेंड होता है, निगेटिव नहीं होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला भी नहीं है। एक्सपायरी डे पे टाइम वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का कैसा है, इंट्रिंसिक वैल्यू का एक फार्मूला होता है, ये करंट मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होता है। ठीक है, एट द मनी और ओटीएम आईवी जीरो होती है। ठीक है, सिर्फ आईटीएम के लिए ही आईवी अप्लाई होती है। आईटीएम का फॉर्मूला क्या है, कॉल के लिए सीएमपी माइनस एसपी, और पुट के लिए एसपी माइनस सीएमपी। ठीक है, पुट में एसपी ग्रेटर देन होना चाहिए सीएमपी से, और कॉल में सीएमपी ग्रेटर देन एसपी से होनी चाहिए। तो ये सिंपल प्रीमियम आईवी और टीवी का फंडा है। ठीक है, देखो हम एसबीआई का उदाहरण लेंगे, एसबीआई की सीएमपी चल रही है, समझो एसबीआई की सीएमपी चल रही है, समझो 455। ठीक है, 455 चालू है करंट मार्केट प्राइस इक्विटी की, राइट, इक्विटी प्राइस चालू है। ठीक है, इक्विटी प्राइस, तो ये मेरा 455 क्या होगा, एटीएम होगा, राइट। इसके ऊपर का कॉल के लिए क्या होगा, इसके ऊपर का कॉल के लिए ओटीएम होगा, राइट, ओटीएम आउट ऑफ द मनी 465 470, और नीचे का क्या होगा कॉल के लिए, आईटीएम होगा, राइट, 450 445 440। ठीक है, यहाँ पे 400।
और पुट के लिए क्या होगा, पुट के लिए ये होगा ITM, ये होगा ATM, ये होगा OTM, राइट। ठीक है, मैंने IV ज़ीरो क्यों होता है ये आपको समझेगा। मैंने IV ज़ीरो होता है ATM एंड OTM के लिए, ऐसा क्यों कहा था अभी आपको समझेगा। आपको पता है IV ज़ीरो नहीं होती है, तो देखिए OTM के केस में IV ज़ीरो आती है। देखो हमें कॉल का फॉर्मूला क्या है, कॉल के लिए ITM का फॉर्मूला क्या है, कॉल के लिए ITM का फॉर्मूला क्या है, CMP माइनस ESP, जहाँ पे CMP ग्रेटर होनी चाहिए SP से। ठीक है, ये है कॉल का फॉर्मूला। और दूसरा है पुट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ESP ग्रेटर होनी चाहिए CMP से। और IV का फॉर्मूला, राइट, IV का फॉर्मूला कॉल के लिए, IV का फॉर्मूला क्या है, ESP माइनस CMP। ठीक है, आपको पता है IV नेवर निगेटिव। तो OTM पे समझो मैंने समझो 460 का हम C ले रहे, तो C कॉल के लिए क्या फॉर्मूला है, CMP क्या चल रहा है हमारा 455 माइनस 460। ठीक है, CMP क्या चल रहा है हमारा 455, और मैंने कॉल लिया है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी ली, 460 की C ली, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है 5। ठीक है, लेकिन IV निगेटिव में नहीं होती है, इसलिए IV इसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसकी IV ज़ीरो होगी, मतलब कॉल का प्रीमियम क्या होगा OTM के लिए। प्रीमियम का फॉर्मूला पता है आपको, प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। लेकिन यहाँ पे IV ज़ीरो हो गई, इसलिए आपका प्रीमियम आप पे कर रहे हो, कितना पे करोगे, सिर्फ टाइम वैल्यू पे करोगे, राइट। सिमिलरली एट द मनी पे क्या होगा, एट द मनी पे आप ये माइनस करोगे, राइट, CMP माइनस SP। मैंने समझो स्ट्राइक प्राइस यही ले ली एट द मनी की, तो CMP माइनस SP क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है, ज़ीरो आ रहा है ना, इसलिए IV ATM के लिए IV क्या हो रही है, ज़ीरो। तो फिर मैं प्रीमियम जो पे कर रहा हूँ वो क्या पे करूँगा, सिर्फ टाइम वैल्यू। सेम इधर भी पुट के लिए भी वैसा ही होगा, राइट। ATM के लिए जो प्रीमियम में पे करूँगा वो क्या होगा, सिर्फ टाइम वैल्यू होगा, राइट, टाइम वैल्यू होगा, सिर्फ टाइम वैल्यू। ठीक है, अब ITM के लिए हमें कॉल का फॉर्मूला क्या है, समझो मैंने 440 का P लिया है। ठीक है, 440 का P, सॉरी 440 का C, मतलब इन द मनी का कॉल लिया है। तो करंट मार्केट प्राइस क्या है, 455 माइनस स्ट्राइक प्राइस हमारी 440, डिफरेंस क्या आ रहा है, 15। ठीक है, तो मेरा IV क्या आ रहा है, 15, और कुछ तो भी यहाँ पे TV मिला के मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये ITM के लिए, तो मेरा मतलब ITM के लिए प्रीमियम मुझे क्या पे करना पड़ेगा, यहाँ पे IV प्लस TV। इसलिए ITM कॉस्ट महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मुझे प्रीमियम कितना पे करना पड़ सकता है, मतलब 15 के ऊपर पे करना पड़ेगा। ठीक है, 15 के ऊपर कितना भी, 15 के ऊपर ये टाइम वैल्यू। सिमिलरली OTM, हमें पुट के लिए फॉर्मूला क्या है, SP ग्रेटर होने देनी CMP से, लेकिन OTM के लिए हमारी SP ग्रेटर है क्या, सेलिंग प्राइस हम समझो इस पे इसकी बात कर रहे हैं 445 PE की, यहाँ पे हमारी स्ट्राइक प्राइस कम आ रही है CMP से, मतलब हमें ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। अगर हम बिठाते हैं तो 445 माइनस 455 कितना आ रहा है, -10 आ रहा है, लेकिन IV ज़ीरो निगेटिव में नहीं रहती है, इसलिए OTM का IV क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। मतलब जो OTM के लिए मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टाइम वैल्यू पे करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि IV ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इन द ITM के लिए क्या होगा, समझो मैंने इन द मनी कॉल बाय कर ली है ITM की, कितनी 470 की मैंने P बाय कर लिया है। तो ITM के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, IV का फॉर्मूला क्या है, ESP मैंने क्या है, क्या सेलेक्ट किया है 470, करंट मार्केट क्या चल रहा है 455, तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 15 पॉइंट का, तो मेरी IV यहाँ पे कितने मिलेगी मुझे 15। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, 15 के ऊपर टाइम वैल्यू जो होगी वो, ठीक है। तो मुझे ITM के लिए प्रीमियम मुझे क्या करना पड़ेगा पे, IV प्लस TV, IV प्लस TV, ठीक है। तो आप समझ रहे हो एट द मनी और OTM उसका सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें IV नहीं होती है। ITM कॉल महंगे क्यों होते हैं, इन द मनी कॉल महंगे क्यों होते हैं, उसमें IV ऐड हो जाती है टाइम वैल्यू के साथ, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आपको क्लियर हो गए होंगे प्रीमियम क्या है, IV क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, ठीक है। थोड़ा मुझे पता है ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये सिर्फ मतलब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेन तो आपको ट्रेडिंग में मतलब आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग में आप असल में बाय सेल करते हो ना, तब आपको आसान लगने लगेगा। 2-3 दिन, एक हफ्ता आपको जो लाइव बैच में हो गया ना, 11 से 1 में हम लेते हैं 40 मिनट का सेशन लाइव ट्रेडिंग, वो आप कर लोगे ना तो पूरा आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो क्लोज कर देते हैं, ठीक है।